हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। इसके पिछले क्लास में जो हमने देखा था वो था एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ देखा था। और इस वीडियो में हम लोग विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, जो कि दो से किस तरह से कट सकता है। शॉर्ट ट्रिक्स, डिविजिबिलिटी बाय थ्री यानी कि चार की विभाज्यता के नियम, पाँच के विभाज्यता के नियम, छः की विभाज्यता का नियम। ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे। इस तरह से आपको जो है यहाँ पे रूल रहेगा। हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे दे के हर जो है कंसेप्ट का एक एक एग्जाम्पल लेकर आए हैं। फिर उसके बाद जो है हम सब इसका मिक्स करेंगे। ठीक है, तो कुछ सवाल रह गए थे हमारा एलसीएम एचसीएफ का। ठीक है, तो इसको जो है आज हम सब पहले कर लेते हैं। आपका रिवीजन भी हो जाएगा फिर से, है कि नहीं? अगर कोई भाई बंधु नहीं देखे हैं पिछला वीडियो एलसीएम एचसीएफ का तो आप लोग जरूर से देख ले। ठीक है, शॉर्ट कंसेप्ट है। अब चलते हैं, ये नहीं है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जो है सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4, यानी कि दो संख्याओं का रेशियो 3:4 है। एंड देयर एच सी एफ इज, एंड हाइएस्ट कॉमन फैक्टर एच सी एफ क्या है? 5 है। अगर एलसीएम बोल दिया निकालने को तो क्या हो जाएगा? 3 और 4। एच सी एफ है। एच सी एफ को मैंने क्या किया था कि दो जो संख्या दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3:4 है, तो 5 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 15 और 20 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम कैसे निकलेगा? इस तरह से निकाल लेना है, यानी कि 5 बार में लगाएंगे, 3×5 = 15, 4×5 = 20, 5×20 बीतिया 60। हमारा जो आंसर आ गया 60 आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या करा है? 12, 15 और 45 का एच सी एफ और एलसीएम का योग क्या होगा? ये आपको एच डब्ल्यू में देते हैं। ठीक है, आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये जो है एच सी एफ कितना दिया हुआ है? हमने कल पढ़ा था एच सी एफ इंटू एल सी एम बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। एच सी एफ क्या है? 28 है। एल सी एम कितना है? 336 है। पहली संख्या 112 है, तो दूसरी संख्या को x मान लेते हैं। अब जो है 112 से कौन सा कट सकता है? 11 दूनी 22 है ना, 2×3 = 6, 11×3 = 33, 3 बार में कट जाएगा। 3 बार में कट जाएगा। 28×3 = 84। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? x बराबर 84। आई बात समझ में? अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है? इसको जो है ए बी सी का एच सी एफ और ए बी सी का एल सी एम निकालना है। तो ए बी पहले ए निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5, 3, 3, इसमें कॉमन पहले देख लेंगे। जो लोएस्ट कॉमन एल सी एम हमने क्या कहा था, जो मतलब ज़्यादा पर ज़्यादा हो, 2 के पावर 4 हो जाएगा, है ना। 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। अगर एचसीएफ की बात की जाए तो इसमें जो है जो छोटा रहेगा। ठीक है, 2 के पावर कौन सा? 3 सा। 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर क्या आ जाएगा? 3 के पावर 1 वाला, 5 के पावर 1 वाला, ये हमारा एचसीएफ आ जाएगा। आई बात समझ में? अब ये जो है इसको 2 के पावर 4 कितना आ जाएगा? 2×2 = 4, 2×8 = 16, 3 के पावर 27, 5 के पावर 125 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कितना आ जाएगा? 2 के क्यूब 8, 3, 5। हमारा एस सी एफ आ जाएगा 8×3 = 24, 24×5 = 20 से हमारा एस सी एफ 120 आ जाएगा। लेकिन ऊपर 120 आएगा, नहीं कि एलसीएम तो मल्टीप्लाई करके नीचे लाना है ना। एलसीएम को नीचे रखना है, एचसीएफ को ऊपर रखना है, तो हमारा 120 ऊपर आ जाएगा एचसीएफ। अब एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं। 16×5 = 80, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करें 16×5 = 80 की जीरो हाथ में 8, 16×2 = 32, 8, 32, 8, 40, 32, 8, 40 से जीरो हाथ में 4, 16, 16×4, 16×4 = 20, यानी कि 2000 आ गया। 2000, 27×2 = 54, 27×2 = 54, है ना। 54,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 120, 54 आ जाएगा। फिर इसको जो है 54 को नीचे रख लेंगे, जीरो जीरो कैंसिल, 12×4 = 48, 12×5 = 60, जीरो, यानी कि हमारा 1/450 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने सोल्व कर दिया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, गौर से देखिएगा, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ क्रमशः
इतना है, एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, उनमें से एक संख्या को 31 से भाग दिया जाता है तो भागफल 9 होता है, और शेष फल को 18 से दूसरी संख्या क्या होगा, ये जो है आपको HW में दिया जाता है। ठीक है, HW में दिया जाता है, आप लोग बताइएगा, नहीं तो हम आगे बता देंगे। ए बराबर 360 है, बी बराबर 900 है, तो ए और बी का एलसीएम बटा ए बी और का एचसीएफ। तो सबसे पहले ए और बी का एलसीएम निकालना है। 360 900 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 0 12 18 0 45। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, 2 90 5 दूनी 10 22 दूना 44 1 45, 5 बार में 18 पचे 90, 5 पचे 25 4 पचे 20, 3 बार में छोटी 18 15 तिया 45 और कटेगा 3 बार में 2 तिया 6 5 तिया 15, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 4 पचे 20 तिया 60 7 तिया 180, 180 गुना 10 कितना आ जाएगा 1800, है ना। ऊपर कितना आ जाएगा एलसीएम 1800 बटा एचसीएफ कितना आ जाएगा 360 का, 360 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 900 भागा देंगे, 360 0 10 में 4 जाएगा 6, 8 में से 3 जाएगा 5, ये तो ज़्यादा है, 2 बार में कट जाएगा ना 2, 360 को 9 से 36 दूना 72, 720 आ जाएगा, 6 दिन 12 2 3 6 1 7, है ना। 0 10 में 2 जगह 8 8 में ये 360 2 बार में कट गया 300, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 180, 180 ऐसी कैंसिल, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10, क्या आ गया 10। ठीक है, 198 135 और 108 का एलसीएम और एचसीएफ का योग। ठीक है, ये HW दिया जाता है, आप लोग करके आइएगा। ठीक है, नहीं बनेगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, सॉल्व कर देंगे अगला वीडियो में। ठीक है, ये भी करके आइएगा। 10 15 का लसा, 10 15 का 12 10 12 15 10 15 20 का लसा नहीं निकलेगा, कितना आ जाएगा 10 30 15 15 दूनी 30, नहीं ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा लसा 60 हो जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात ये बता देते हैं, 2:3 शायद, है ना। तो मासा 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, 5 से मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 5 तिया 15। अब दोनों का लसा निकालना बोल रहा है, तो लसा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 5 बार में लगा दो, 2 पचे 10 3 पचे 15 5 10 10 30, आंसर कौन सा आ जाएगा 30। ठीक है, अब आइए आज का जो वीडियो का डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए इसमें जो है हम लोग 2 से लेके 11 तक विभाज्यता का नियम 13 तक, ठीक है 13 तक पढ़ेंगे। चलिए, पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम 2 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से विभाजित होगा। कितने से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब 2 से विभाजित होगा, या फिर कह सकते हैं प्रत्येक इकाई संख्या, प्रत्येक इकाई संख्या क्या हो, इवेन हो, प्रत्येक इकाई संख्या इवेन हो तब तो भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं 2 4 6, इकाई अंक को देखेंगे। ठीक है, ये पूरा नहीं देखेंगे संख्या। ठीक है, इकाई अंक को देखेंगे 6, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो है 2 से विभाज्यता का नियम जो है फॉलो कर रहा है। अब उसी तरह से अब एक नन जो नहीं करता है, इकाई अंक 2 से कट रहा है, 5 नहीं कट रहा है, क्या है ऑड है, नहीं कट रहा है। अगर यही हम दे देते 136 कट रहा है, 132 2 इवेन है कट रहा है, 134 और इवेन है कट रहा है। अगर ऑड 137 दे देते 2 से कटता नहीं कटता, इसलिए हमने कहा प्रत्येक इकाई संख्या जो है सम होना चाहिए 2 से विभाज्यता के नियम के लिए, या फिर 2 4 6 8 है ना 8 तक। ठीक है, ये जो है अब इसके ऊपर हम सवाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है इसका PDF है, PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको है मिल जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर सवाल करते हैं डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता का नियम 2 पे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी। अभी हमने कहा ऑड होगा, बिल्कुल छाट देना है। ठीक है, इवन है ऑड है,
ऑड है इवन, ऐसे ही बन गया। ठीक है, अब ये इकाई अंक देखना था जो दो से विभाज्यता का नियम 0, 2, 4, 6, 8 हो। कोई संख्या है इकाई अंक में जिसमें है वो हो रहा है आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तीन से विभाज्यता के नियम, इफ रिड्यूस नंबर टू स्मॉलर सम, इसे यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा हो तो वो संख्या 3 से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल में 4, 3, 2। अब इसको जो है अगर सारा संख्या सम कैसे करेंगे, 4 + 3 + 2, 4 दिन 7, 7 2 9, यानी कि ये हमारा 3 से विभाजित हो रहा है। 3 से विभाजित हो रहा है तो ये 3 को जो है विभाज्यता का नियम फॉलो कर रहा है। यदि हम किसी संख्या को उसके अंकों को योग में बदलते हैं तो जो विभाज्यता वही रहता है। ठीक है, बदलता नहीं है। अगर कोई संख्या 7 + 2 + 8 दे दे, 7 2 9 9 8 17, 17 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये जो है 3 के विभाज्यता का नियम पालन नहीं कर रहा, इसलिए 3 से कटेगा नहीं। अब ये 3 से कटने के लिए योग 9 होना चाहिए, है ना, डिविजिबल 3 कट जाएगा। अब इसी पर एक सवाल करते हैं, इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाज्यता हो गया, 3 वाला किधर गया, है ही नहीं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं ऐसे ही, 3 वाला। आपको जो है निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगा। ठीक है, आंसर 4 3 2 3 2 5 4, ऑप्शन डी 2 9 1, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी, ए एंड बी। बताइए अब निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्यता, पहले ऑप्शन देखते हैं। 7 3 4 3 7 2 9 9 कटेगा, 5 2 7 7 4 11 कटेगा, नहीं कटेगा। 9 2 11 1 12, ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो आंसर इसका ए एंड सी होना चाहिए, एक ऑप्शन और देना चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर गलत हो गया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए एंड सी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनाना है। 4 के विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले 4 के विभाज्यता के नियम पढ़ लेते हैं। ए नंबर, यदि किसी अंतिम दो संख्या, ठीक है, जिस तरह से हमने 2 का जो पढ़ा इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक कितना रहना चाहिए था 2 का, 0 2 4 6 8। ठीक उसी तरह से ये 4 का विभाज्यता का नियम 2 अंक तक, इकाई अंक तक नहीं, ये दहाई अंक तक, क्या दहाई अंक तक जो है वेन डिवाइडेड बाई 100, ये आपको समझ में नहीं आएगा, हम समझा देते हैं। यानी कि दहाई अंक तक जो है 4 से या 2 से कटना चाहिए। ठीक है, या तो 4 से, जैसे एग्जाम्पल में 5 2 4 8। ठीक है, अब जो है इकाई दहाई दो संख्या जो है मतलब लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। तो देखिए पहले कट रहा है, 4 से काट देंगे, कट गया। ये 8 उतारे, 4 दूनी 8, ये भी कट गया। ठीक है, इसलिए ये संख्या जो है हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर कोई संख्या दे दे 2 7 1 2, ये कटेगा 4 से, 12 से कट रहा है, 4 तिया 12 कट रहा है ना जी, 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, 3 बार में कट गया। ये कट रहा है 2 5 5 9, ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये जो है ये 3 के विभाज्यता का नियम फॉलो कर रहा है, 4 का विभाज्यता का नहीं कर रहा है। तो इसके ऊपर जो है एक प्रश्न करते हैं, इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। चलिए सबसे पहले दहाई अंक तक देखेंगे, इसका भी देखो, इसका भी, इसका भी। अब 4 दूनी 8, एक बच गया। ठीक है, अगर एक बच गया 13, 4 ते 12, एक कट नहीं रहा, ऑप्शन कैंसिल। 4 3 है ना, घटेगा 3, 4 7 4, ये भी नहीं कट रहा है ना। अब 4 से 4 8 32, 4 9 36, ये भी नहीं कट रहा है, कैंसिल। 4 से भाग देंगे 1, 4 4 16, हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन ये जो है 4 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला जो है कंसेप्ट क्या कह रहा है, विभाज्यता का नियम 4 तो हम लोग देख लिए ना। अब चलते हैं 5वां,
ये तो अभी ये बताया हमने, लगता है 3 का जगह जो है 3 से व्यवस्था का नियम 4 का 2 सवाल लग गया। ठीक है, तो हमारा आंसर ये था, ये कैंसिल कैंसिल। आई बात समझ में? अगला प्रश्न। हाँ, ये जो है इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो है इसका इकाई अंक 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। आई बात समझ में? इसका जो है इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए। तो 305 देखिए तो कट रहा है, 5 इकाई अंक कट रहा है। अगर हम 1250 दे दिए, 0 कट रहा है। 360 दिए, 0 कट रहा है। 255 दिए, 5 से कट रहा है, जी कट रहा है, 5 इकाई अंक 5 है। अब 200 दिए, कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। अब दे दिए 365, इकाई अंक 65 है। 5 छक 5 7 35, 35 कट रहा है ना, इकाई अंक 35। यानी कि ये क्या समझ में आ रहा है कि इकाई अंक हमारा, इकाई अंक ये देखो मल्टीप्लाई ऑफ 5 ऑलवेज इंड इन आइदर 0 और, यानी कि जो किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो वो 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा बस। जो विभाजित नहीं होगा, देखिए 7 है, इकाई अंक नहीं है तो वो नहीं विभाजित होगा। जैसे 539, 837 कटेगा, ये सब नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 336 कटेगा, नहीं कटेगा। 4 3 9 9 3 12, ये 3 से भले कट जाएगा। ठीक है, ये 9 से कट सकता है। चलिए इस पे एक सवाल कर लिया जाए। 5 से विभाजता का नियम। अब इकाई अंक देख लीजिए इसमें, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आंसर। आप ऑप्शन देखिए, आंसर मारिए। ठीक है, अब विभाजता का नियम 6, विभाजता का नियम 6 में क्या कहता है, यदि कोई संख्या 2 और 3 कैसे पढ़े जी? 2 जो हम लोग पढ़े इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो। 3 का मतलब 3 से विभाजता का नियम, जिसका सम, जिसका सम बोले तो जोड़ 9 हो। 3 से कट रहा है और 0 2 4 6 8 ये जो है यूनिट डिजिट रहना चाहिए। तो इसमें जो है दोनों घुस गया, किसमें? 6 में घुस गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो है फैक्टर है, 6 का फैक्टर कितना होता है? 2 और 3। 9 का फैक्टर क्या होता है? 3 इंटू 3। जो 3 का मल्टीप्लाई रूल करेगा, 9 का मल्टीप्लाई जो है से होती हो जाएगा, यानी कि इक्वल है ना। अब क्या करा है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 3 2 4। आई बात समझ में? अब इसमें जो पहले 2 का विभाजता का नियम देखेंगे, चेक करेंगे। ये 2 इकाई अंक 2 से कट रहा है जी, कट रहा है तो ये होगा। 3 से देखिए, जिसका सम 9 हो, 4 3 2 5 5 4 9, यानी कि ये भी 3 से कट जाए, यानी कि ये 6 से कट रहा है, हमारा 6 से कट रहा है। ठीक है, 6 से कट रहा है। अभी जो 300, अब कोई संख्या बताइए आप लोग, जैसे 4 8 12 4 16, 12 अच्छा 12 8 20 कटेगा। अच्छा करके देखो, ये तो इकाई अंक कट जाएगा, सच है 2 से कट जाएगा। ठीक है, लेकिन 3 से कट रहा है। 3 1 3 6 18 नहीं कट रहा है, यानी कि 8 4 12 12 8 20 हो रहा है, ये नहीं लेंगे ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से जिसका जो है सम जोड़ यानी कि छो इस तरह से कटेगा, जो 2 और 3 का जो है रूल फॉलो करेगा। 2 और 3 का रूल हमने फॉलो बताया था। ठीक है, अब जो है इस पे एक सवाल देख लेते हैं। विच नंबर इज डिविजल बाय 6, यानी कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी? अब देखिए सबसे पहले इकाई अंक हमको चेक करना है। 6 दे दिया, पहले यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू 3 फैक्टर, पहले 2 का फिर 3 का। 2 से कौन कौन कट सकता है? ये नहीं कटेगा, इकाई अंक ये नहीं कटेगा, पहले ऑप्शन से बाहर कर दो एकदम खटाक सा। 2 दूनी 4, 2 चौ 8, ये कटेगा। अब हम 3 के नियम को चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो 2 ऑप्शन में फंस गया है। 3 के नियम क्या कहता है कि सम करके 9 होना चाहिए। 7 2 9 9 8 17, 1 8 हो रहा है, 17 हो रहा है, कटेगा नहीं, 8 हो रहा है। 3 4 3 7 2 9, ये कट रहा है। ठीक है, ये नहीं कटेगा, हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको जो है करना है। अब 9 से विभाजता के नियम क्या कहता है? 9 से विभाजता का नियम जो करा है, जो 3 से, यानी कि यहाँ पे देखिए यह नियम 3 के ही समान है, यह नियम 3 के ही इक्वल है ना, 3 के इक्वल है जो है। 3 का नियम जो हमने पढ़ा, यानी कि उस सम करके कितना आना चाहिए? सम करके 9 आना चाहिए। किसका? जो संख्या दिया हुआ रहे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए 7 2 9, 7 2 9 क्या कह रहा है हमारा?
7 + 2 + 9 7 2 9 9 18 यानी कि 8 1 9 ये भी कट रहा है, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। इस तरह से हमको याद रखना है। अब चलिए इस पे एक सवाल करते हैं। हाँ, कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी? विच नंबर इज डिविजिबल बाई 9? ठीक है, अब 9 से कौन सी संख्या जो है विभाजित होगी, यहाँ पे ऑप्शन सबसे पहले चेक करना है। सबसे पहले ऑप्शन चेक करेंगे, 9 4 13 5 18 8 1 9 ये कटेगा, 8 2 10 6 16 1 7 8 2 10 1 16 16 कटेगा, 9 से 3 से भी नहीं कट रहा, ये भी कैंसिल, 5 3 8 1 9 ये कटेगा। ठीक है, ये कटेगा ये कटेगा, हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 1 3 देखिए 5 3 8 1 9 आ रहा है, इसका सम करके कितना आ रहा है? 5 + 1 + 3 कितना आएगा? 9 आएगा। अब ऑप्शन ए का देखिए, ऑप्शन ए का देखिए 9 4 5, इसको सम कीजिए, 9 4 13 5 18 18 + 8 1 ऐसे कर देंगे 9 आ रहा है कि नहीं? ये 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन बोथ ए एंड सी आ जाएगा। अभी हम लोग मिक्स भी करेंगे सब सारा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले पूरा रूल पहले देख लेते हैं। ठीक है, ना लगे कि हमने रूल नहीं पढ़ा, बिना पढ़े ही सवाल कैसे कर सकेंगे। ठीक है, ये भी बात सही है। यदि 7 का ये जो है VVI है, VVVVI कितनों लगा लो, VVV, ये हमेशा पूछेगा, हमेशा हर सवाल में सबको फंसता है बच्चा इसमें, है ना। यानी कि ये नंबर इज डिविजिबल बाई, यदि अंतिम अंक को दुगना करके, यदि अंतिम अंक को दुगना करके, जैसे 8 2 6, अंतिम अंक कौन हो जाएगा? यानी कि इकाई अंक, अंतिम अंक कौन हो गया? इकाई अंक बोल रहा है, इकाई अंक को दुगना करेंगे। जैसे इसका 6 है तो 6 का दुगना कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 6 का दुगना 12 आ जाएगा। अब जो ये 12 आया, इसको घटा देंगे, जो संख्या बच गया था, जो संख्या हमारा कौन सा संख्या बचा है? 82। 82 में से 12 को हम लोग यानी कि घटा देंगे, 82 में से 12 घट जाएगा, कितना आएगा? 2 में से 2 जाएगा, 0 8 में से जाएगा 70। अब देखिए ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 दह के 70, हाँ सर 7 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि हमारा जो संख्या है 8 2 6, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से क्या हो रहा है? भाज्य हो रहा है। इस तरह से आपको याद रखना है, यही हमारा यहाँ पे रूल जो है दिया हुआ है। ठीक है, अब रूल दे दिया है। अब देखिए जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं जो नहीं कटता हो, जैसे 9 0 5, 5 को पहले दुगना कर लेते हैं, 5 गुना 2 10 आ गया। अब 10 को है जो है शेष संख्या घटा देंगे, 90 - 10 घटेगा, कितना जगह 80। 7 से कटता है? नहीं कटता है, बिल्कुल नहीं कटेगा। जो नहीं कटेगा उसको कैसे लिख सकते हैं? तो ये विभाज्यता का नियम नहीं हो रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, तो ये कटेगा कैसे? 9 5 14 1 15, 5 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई अंक 5 है, यानी कि ये हमारा फॉलो कर रहा है 5 के रूल, डिविजिबल यानी कि डिविजिबिलिटी रूल किसका फॉलो कर रहा है? 5 के फॉलो कर रहा है ना जी। तो ये 7 से नहीं कटेगा। 7 से कौन कटेगा? जो इकाई अंक को दुगना करने पर शेष संख्या से घटा दिया जाए। चलिए इस पे एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, सवाल कर लेते हैं, कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी? विच नंबर इज डिविजिबल बाई 7? अब देखिए हमने क्या कहा था, इकाई अंक को, ये याद रखिएगा। ठीक है बचवा, ये याद रखिएगा सर, इकाई अंक को दुगना करने पर, इकाई को दुगना दुगना करने पर, दुगना करने पर शेष संख्या में, शेष संख्या में घटा देंगे, घटा देने पर। अब क्या करा है? ऑप्शन ए पहले 203 चेक करेंगे, 3 को 2 गुना कर देंगे, कितना गया? 6। शेष संख्या कितना है? 20। 20 में से 6 घटाएंगे, 14। 7 से कट रहा है जी सर, कट गया। चलिए ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी भी चेक करना बनता है ना, क्यों दिया है? ऑप्शन तो चेक करेंगे, ये आ गया तो आ गया। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इकाई अंक को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आ गया? 2। अब 32 को -2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 30। 7 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। चलिए ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। 154, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 4 दूनी 8। अब जो बच गया शेष संख्या, 15 में से 8 घटाएंगे, 8 7 15। देखिए सर कट रहा है ना 7 से, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। अब तो आप यहाँ पे फंस गए, 4 दूनी 8 है ना, 15 में से 8 जाएगा 7, ये भी कट रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन होगा।
अब चलिए इसको चेक करते हैं। 5 दूनी 10, 41 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 31। ये नहीं कट रहा है, लेकिन इसमें जो है आंसर 2 होगा, ठीक है, 2 2 आएगा, यानी कि ये भी कट रहा है। देखिए 7 दूनी 14, ये भी कटेगा, 7 दूनी 14, 7 63, ये भी कटेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ए एंड सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको दिया जाएगा एग्जाम्पल में, परीक्षा में भी ऑप्शन गलत देगा तो आपको जो इस तरह से चेक करते रहना है, ठीक है। बीपीएससी में तो और रहेगा, इनमें से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, तो ये जो एक से अधिक वाला आएगा आंसर, आई बात समझ में, एक से अधिक वाला आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या अभी पढ़ा? 2 3 5 6 9 और 7 पढ़ा, ठीक है। इतना रूल पढ़ लिए। 2 कैसे करता है? इकाई अंक जिसका 2 0 दे 2 4 6 8 हो, इस तरह से पढ़ना है। 3 कब कटेगा? जिसका जो सारा संख्या को सम करके 9 आ रहा हो, सारा संख्या को हमको देखिए वीडियो में देखिए, ठीक है। हम वीडियो में समझा रहे हैं, वीडियो में देखिए, ठीक है, वहाँ पे ऑडियो में नहीं, ठीक है। 3 को सम करके 9 आना चाहिए। 3 को सम करके यानी कि जो भी संख्या दिया हो 9 हो, कट जाएगा 3 से। 5 क्या कहता है नियम? 5 कहता है जिसकी इकाई अंक 0 हो और 5 हो, जिसकी संख्या इकाई अंक 0 हो और 5 हो, ये विभाज्यता का नियम सम करके 9 आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से 6 कैसे कटेगा? ये 2 और 3 को फॉलो करेगा, 2 और 3 को फॉलो करेगा। 9 कैसे कटेगा? ये 3 को सिर्फ फॉलो करेगा, ये 3 को फॉलो करेगा। 7 कैसे कटेगा? इकाई अंक को दुगना करके शेष संख्या से घटा देंगे, आई बात में। इतना हम रिवीजन कर लिए। चलिए अब 11 की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। अब 11 का नियम क्या कहता है? यदि संख्या विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों का, इस तरह से देखिए, विषम संख्या का सम और विषम को देखना है। जैसे एक संख्या 1 2 1, ठीक है, इस तरह से आपको देगा और बोलेगा कि क्या यह 11 से विभाजित हो रहा है। तो कैसे चेक करेंगे? ये ऑड इवन को, ये देखिए, ये ऑड 1 2 3 है ना, ये ऑड पे है, ये इवन है, ये ऑड है, फिर अगला संख्या इवन आएगा, फिर ऑड आएगा, इस तरह से आता है ऑड इवन, है ना जी। जैसे 1 2 3 4, ऑड इवन आ रहा है कि नहीं? ठीक उसी तरह से ऑड इवन ये संख्या जोड़ेंगे, ठीक है, और इसको आगे वाला संख्या जोड़ेंगे और दोनों को डिफरेंट करके 0 आना चाहिए, तब ये जो है 11 से विभाजित करेगा, ठीक है। ये जो है 11 से विभाजित कर लेगा, ठीक है। अब 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2। अब ये डिफरेंट 2 यानी कि 2 आ रहा है, यानी कि 11 से हमारा संख्या जो है कट रहा है, 11 से कट रहा है। अब एक संख्या और देख लेते हैं, चलिए 1 3 3 1। अब देखिए इसमें जो है ऑड इवन वाला लगाएंगे फॉर्मूला 3, ये 3 + 4 यानी कि प्लस, दोनों प्लस, यानी कि 4 - 4 = 0। ये भी जो है किससे कट रहा है? भागा 11 से, यानी कि 11 की विभाज्यता का नियम का जो है पालन कर रहा है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, पालन कर रहा है यानी कि 11 से विभाजित हो रहा है। अब जो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगा, जैसे 2 3 4 5 ले लीजिए, कोई रैंडम संख्या 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से 4 2 6 5 3 8, 8 में से 6 जाएगा, 2 घट रहा है, ये होगा नहीं तो 11 से ये कटेगा ही नहीं, 11 से कटेगा नहीं तो इसका आंसर होगा नहीं, यानी कि ये फॉलो रूल कर ही नहीं रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको, चलिए इस पे एक सवाल कर लेते हैं, तब अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, विच नंबर इज डिविजिबल बाई 11, ठीक है। कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी? कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी? ग्यारह से विभाजित नियम अभी हमने बताया था, कौन कौन होगा? पहले ऑप्शन ये चेक करते हैं, 1 2 1, यानी कि ऑड इवन सम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 1 2 - 2 यानी कि 0, ये तो फॉलो कर रहा है। 1 3 3 1, 3 1 4 3 1 4, 4 में से 4 जाएगा 0, ये फॉलो कर रहा है। 2 3 4 5, ये फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। अभी हमने एग्जाम्पल में समझाया तो बोथ ए एंड बी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अब 13 से विभाज्यता के नियम हमने अभी क्या पढ़ा? पहले 7 11 13, ये सब सभी लोग बच्चा भूल जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम भी भूल जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तब याद आता है, ठीक है। इस तरह से आपको हमने 7 में क्या बताया? इकाई अंक
इकाई अंक को दुगना करने पर, इकाई अंक को दुगना करने पर शेष संख्या से घटा देंगे, शेष संख्या से घटा देंगे, और घट के जो 7 से डिवाइड हो जाए वो क्या है मतलब 7 से भागा हो रहा है। 11 का विभाज्यता का नियम हमने क्या पढ़ा, ऑड इवन फॉर्मूला लगाना, ऑड इवन यानी कि घट कर 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, 0 या 11 आना चाहिए, तो वो 11 से फॉलो कर रहा है नियम, ठीक है। अब 13 का नियम फॉलो किस तरह से करेगा आइए देखते हैं। और इरेजर कहाँ है, इरेजर यहाँ पे है, चलिए आइए देखते हैं 11 का। चलिए अंतिम अंक को 9 से गुना करके शेष संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से विभाजित। जिस तरह से हम 7 को जो इकाई अंक होता था उसको दुगना करते थे कि नहीं, इकाई को दुगना करते थे, है ना, 2x करते थे, इसी तरह से इसका भी, ये 13 का भी जो है इकाई अंक को, यानी कि जैसे 8 5 8, ठीक है। अब लास्ट डिजिट संख्या को क्या क्या से गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, 9 से, यानी कि क्या आ जाएगा, 9×72। अब शेष संख्या को घटा देंगे, यानी कि 85 - 72 कितना आ जाएगा, 13, यानी कि ये 13 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये आंसर ये जो इस तरह से आएगा हमारा विभाज्यता के नियम को फॉलो करेगा। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 10 9 2। अब देखिए 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट संख्या कितना है, 2 है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, यानी कि हमारा 109 - 18 बराबर कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा, है ना, 91 आ जाएगा, यानी कि 63 91, ये कट रहा है कट रहा है जी, 63 91 कट रहा है। अब इस तरह से जब कट रहा है तो हमारा जो है 13 के विभाज्यता नियम और 7 के विभाज्यता का नियम थोड़ा सा सिमिलर है। 7 के विभाज्यता का नियम में 2 से मल्टीप्लाई होता था, 13 के 9 से मल्टीप्लाई आता है, इस तरह से याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब इस पे एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो ये रिकॉर्डेड है भाई, रिकॉर्डेड है, आप पीछे कर करके पीछे जा जा के आप लोग जो जितनी बार है उतनी बार देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब कौन सी संख्या 13 से विभाजित होगी, 13 से संख्या हमने क्या बताया, याद कीजिए, थोड़ा देर पहले, यानी कि कुछ साल पहले हमने बताया था 13 से विभाज्यता का नियम 1947 में, ठीक है, कि जो है इकाई अंक 9 से मल्टीप्लाई करके शेष संख्या से हाँ घटा देना है, ठीक है, घटा देना है। तो 858 को लेते हैं, अभी हमने लगता है इसी को लिया, 9×72, 85 7 में से 2 या 13, यानी कि 13 से फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा। 0, अब सर इकाई अंक 0 है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, 9 से भागा देंगे 0 ही आएगा, ये भी बात सही है। अब ये बच गया, 78 में से 0 घटाएंगे 78, 13 छक 78, ये फंस गए हैं आप लोग, है ना, 13 छक 78, ये भी कटना चाहिए। आई बात समझ में, ये भी कटेगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो हो इसका ऑप्शन 1 से अधिक होगा, ठीक है, 1 से अधिक वाला इसमें लिखे नहीं, टाइप नहीं किए, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ये तो कटेगा ही ना जी। अभी लगता है काटे थे ना, 1 9 2 2 9 18, 18 घटा देंगे, 9 में से 8 जाएगा, 1 10 में से 1 जाएगा, 9 63 91, ये भी कट रहा है, 13 छक 78, ठीक है। इस तरह से आज जो है हम लोग अब मिक्स करते हैं, चलिए हाँ अब मिक्स करेंगे, इसमें जो है सब मिला हुआ रहेगा, आपको देखना होगा सवाल को कि किस तरह से हम कॉन्सेप्ट पढ़े थे, किस तरह से हम रिकॉल करके इस पे बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 3 और 6 से विभाज्यता के नियम, 2 6 और 3 से विभाज्यता का नियम हमने क्या पढ़ा था, बताइए, थोड़ा रिकॉल कीजिए। 2 0 2 4 6 8 हो, 3 सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 6 2 3 को फॉलो करेगा, बस 2 3 को फॉलो करेगा। अब देखिए कौन सी संख्या, इकाई अंक 2 से कट रहा है, यानी कि 2 से कटेगा, 3 4 3 7 2 9, सारा का चेक करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना, ठीक है।
तो ये जो है कटेगा। चलिए ये कटेगा, 2 से ये तो कटेगा नहीं, कहाँ अंक 2 पहले ही बाहर, 2 चौ 8 एक कटेगा। ठीक है, अब आगे चेक करना है 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से क्या विशेषता नियम, सम 9 होना चाहिए, यानी कि 7 2 9 9 8 17 1 8, यानी कि 7 2 9 9 8 1 17 1 8, ये नहीं कटेगा। ठीक है, 8 आ रहा है, 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है लेकिन 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। अब ये 3 से कट रहा है लेकिन 2 से कट रहा है, इकाई अंक नहीं कट रहा है, तो इससे हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। आई बात समझ में। चलते हैं अगला प्रश्न। कौन सी संख्या 4 8 दोनों से विभाजित होगी। 4 के विभाजता का नियम हमने क्या पढ़ा था, जो दहाई अंक तक जो है 4 से कटना चाहिए, यानी कि किसी भी संख्या में 320, यानी कि ये दो एक दहाई अंक तक 4 से कटना चाहिए। और 8 की विभाजता का नियम कर रहा है कि 3 अंक तक, है ना, सैकड़ा तक जो है 8 से कटना चाहिए, है ना, 3 अंक तक जो है। अब चेक कर लेते हैं, ये तो 4 से फॉलो कर रहा है, 4 तिया 12, 4 फॉलो करेगा, क्या 8 फॉलो कर रहा है। 8 क्या कहता है, तीनों अंक कटना चाहिए। 8 छक 48, कितना बच गया, 8 चौ 32, एक कट रहा है, क्यों, 5 1 5। अब ये तो 4 से कट रहा है, 4 तिया 12, दहाई अंक तक 4 पास कर गया। चलिए 4 पास कर गया। अब 8 को पास कराना है, 8 को भाग देंगे, 8 से भाग देंगे, यानी कि 8 छक 48, 6 बार में 3, 8 चौ 32, 4 बार में 32, यानी कि 8 भी पास हो गया, यानी कि ये तो कटेगा ही। अब 3 ऑप्शन बी को चेक करेंगे, ऑप्शन बी को चेक करेंगे, यानी कि 3 4 6। अब 3 4 6 जो है हम चेक करेंगे, ठीक है, 3 4 6 क्या हमने 4 8 के एलसीएम से। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 के 2 अंक कट रहा है 4 से, 4 ये नहीं कट रहा है, सबसे पहले ही बाहर हो गया, 4 के बाहर विभाजता का नियम, इसे बाहर कर दिए। ठीक है, अब ऑप्शन सी चेक करते हैं, 2 7 8 4, ये तो कट रहा है, इकाई दहाई अंक तक कटेगा, 4 से 4 कटेगा जी, 4 दूनी 8 4। अब जो है हमको 8 चेक करना है, यानी कि 3 अंक तक चेक करना है, 3 अंक तक चेक करना है, 8 से 2 अंक तक चेक करना है, 4 से 3 अंक तक, 8 से 8 64 नमा 72, 8 में से 2 88 64, यानी कि हमारा कट रहा है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन कौन हो जाएगा, बोथ ए एंड सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पढ़ना है। 5 के विभाजता का नियम हमने क्या कहा था, लेकिन 10 से, हाँ 10 से नहीं करना चाहिए। 10 के विभाजता का नियम यहाँ पे लगता है हम लगाए नहीं, भूल गए। ठीक है, सॉरी। जो 10 के विभाजता का नियम कह रहा है, इतना याद रखिएगा कि जिसका इकाई अंक 0 हो, जिसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 10 के विभाजता का नियम फॉलो कर लेगा, बस इतना ही याद रखना था। 5 के क्या हमने बताया था, 0 और 5 होना चाहिए इकाई अंक। ठीक है, 0 और 5 होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन, ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं तो 0 है, फॉलो कर रहा है, 5 भी फॉलो कर रहा है, 0 0। अब क्या कर रहा है 5 से, लेकिन 5 से भी कटना चाहिए, 5 पनमा 45, ये भी कटेगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, ये भी कटेगा, ये तो फॉलो कर रहा है। 5 छक 30, ये भी फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे रूल्स एंड कंप्लाई सप्लाई, 10 से नहीं कटना चाहिए। चलिए कौन कौन कट रहा था 5 से, पहले बाहर निकालिए। ये भी कट रहा था 5 से, चलिए ये भी कट रहा था 5 से, चलिए ये भी कट रहा था 5 से, चलिए बाहर आइए जी। ये भी कट रहा था 5 से, कट रहा था ना जी, 5 पानी अति चल 5 7 35, 15 50। ठीक है, इकाई अंक 0 है। अब इसको सबसे पहले हम बाहर चेक करते हैं, 10 से कट रहा है तो ये बाहर कर देना है। 10 80, क्यों, इकाई अंक 0 है, कटवे करेगा, 10 80, 10 9 90, बाहर कर देते हैं। 10 या 30, ये भी कट रहा है, ये भी बाहर कर देते हैं 10 से। ठीक है, अब 10 से भागा, ये भी कट रहा है, 10 नहीं कटेगा, 10 से ये नहीं कटेगा, ये विजयी कर गया। ठीक है, अच्छा 125 को 10 से भाग दीजिए, 12.5 आ जाएगा ना जी। 10 25, 10 दूना 20, नहीं कट रहा है, इसलिए ये बाहर, ये जीत गया। ये 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, ऑप्शन ये हो जाएगा। 5 से तो सब कट रहा है ना, लेकिन यहाँ कंडीशन डाल दिया था 10 से नहीं कटना चाहिए, 10 से ये कट रहा था, 10 40, ये नहीं होगा। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा बी। इस तरह से करना था। ठीक है,
अब आ जाइए, कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाजित होगी? कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाजित होगी? सबसे पहली बात, 7 को हमने क्या बताया था? इकाई अंक को दुगना करना है। इकाई अंक देखिए, हर सवाल पे हम इसलिए दोहरा रहे हैं कि आपको याद रह जाए क्लास में ही, ठीक है। क्लास में याद रह जाएगा तो कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर सिर्फ आप जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इकाई अंक जो है दुगना करके, क्या कहा था मैंने? 7 का डिविजिबिलिटी रूल, इकाई अंक दुगना। 13 का डिविजिबिलिटी रूल, इकाई अंक को 9 गुना। देखिए, हमें यहाँ पे लिखते लिखते हमको याद हो जाएगा। आप भी एक पेपर पे लिखते जाइएगा, ठीक है, याद होगा, कभी नहीं भूलिएगा इस तरह से। ये सब तो VVI है जी, एग्जाम्पल में देखना। कल इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, BPSC का कराऊंगा, BPSC का, सीटेट का, SSC का, ठीक है। टेट में सारा में पूछता है इसका जो है, इतना लंबा 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 लिखा होगा क्वेश्चन, इतना लंबा लंबा सवाल, ठीक है। इकाई अंक 2 है, 7 दूनी 14, यानी कि ये जो है 7 से कटना चाहिए, यानी कि एक दुगना करके घटा देना चाहिए जो 7 से। अब 231 को चेक करते हैं। इकाई अंक को 2 गुना किए, 2 से इसमें 23 में से 2 घटा देंगे। अब 23 में से 2 घटाएं, कितना आ जाएगा? 21। हाँ भाई, 7 से कट रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए होगा। चलिए ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन ए चेक कर लिया, ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी चेक करेंगे, 154, 4 दूनी 8, यानी कि 8 को घटा देंगे 15 में, 8 7 15। हाँ, ये भी कट रहा है, यानी कि ये भी जीत रहा है। चलिए ऑप्शन रेस में दो ऑप्शन है, 1693, 693, 693। पहले ये इतना में ही नहीं है, अभी चेक करना है, 11 से भी चेक करना है। अभी तो 7 का ही चेक कर रहे हैं ना, ठीक है। अब ये जो है इकाई अंक 2 गुना 3 गुना 6, चलिए 9 में से 3 जाएगा, 9 में 6 जाएगा 3, ये भी कट रहा है, ठीक है। 97 63 ये भी कट रहा है, यानी कि तीनों विजयी हो रहा है 7 से। अब क्या चेक करना है हमको? 11 से चेक करना है। क्या से चेक करना है? 11 से। 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि ऑड और इवन को जो है घटाएंगे। ऑड और इवन को क्या करेंगे? घटाएंगे। ऑड और इवन को घटाएंगे तो क्या आना चाहिए? 0 या फिर 11। अब चलिए 231 को ऑड इवन करते हैं। 2 1 3, 3 में से इसको घटा देते हैं, 3 में से 3 जाएगा 0, ये जीत गया 11 में। चलिए ऑप्शन ये तो जीत गया दोनों में भाई, ऑप्शन ये दोनों में जीत गया। चलिए ऑप्शन बी, 154, यानी 4 1 5, 5 में से 5 जगह 0। चलिए ऑप्शन बी भी जीत गया भाई, 11 और 7 दोनों में कट रहा है। ऑप्शन सी बी भी जीत गया। चलिए ऑप्शन सी जीतता है या नहीं? 6 9 3, 6 3 9, ओ 6 3 9, 9 में से 9 जाएगा 0, ये भी जीत गया। और यहाँ तो आंसर है ही नहीं। 4 1 5, 4 दूनी 8, 8 15 में से 8 जाएगा। सही किया था कि नहीं भाई? हम 8 7 15 सही किया था, यहाँ 15 7 14। चलिए ये तीनों का तीनों आ जाएगा। देखिए हम ऑप्शन इसलिए गलती लेकर आए हैं कि आप लोग फंसे, ठीक है। अगर आप लोग फंस रहे थे यानी कि कैलकुलेशन ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद है। कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो यहाँ पे तो ऑप्शन क्या, आप चैलेंज कर देंगे एग्जामिनर को कि सर मैंने सही किया है, कॉन्सेप्ट हमको याद है, तो गलती नहीं होगा ना। इस तरह से आपको पढ़ना है। इसीलिए कहते हैं कि ऑप्शन ज़्यादा अपना कॉन्सेप्ट और अपना जो सॉल्यूशन करते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये ऑप्शन कंफ्यूज करने वाला भी रहता है, ऑप्शन गलत रहता है भाई साहब। ऑप्शन गलत रहेगा तो वो हल्का सवाल भी भारी हो जाता है। अभी देखिए भारी लग रहा था कि नहीं, अभी मार के चलाते तू तड़ाक करके ऑप्शन 2 चेक करते हैं। चलिए बोथ हैंड ऐसी होगा, निकल गया। यहाँ ऑप्शन गलत तीनों हो रहा है, ठीक है। सीटेट में बहुत होता है गलती ऑप्शन, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से लाए हैं सवाल, ठीक है। हाँ चलिए, 9 और 13 दोनों से विभाजित हो। 9 और 13 यानी कि जो 3 के रूल फॉलो करेगा, ठीक है। सम करके क्या कर देना है? जोड़ देना है। सम करके क्या कर देना है? जोड़ देना है। 7 2 9, ये तो 9 से कटेगा, 7 2 9, ये से 9 में ये भी कटेगा भाई। ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों कटेगा 9 से। 2 1 3, 3 7 3 10, 10 10 10, 7 2 9 1 10 8 18, ये भी कट रहा है 9 से,
यहाँ देखिए ये भी कट रहा है 9 से। अब 5 5 5 10 8 18 1 9 ये भी कट रहा है 9 से, यानी कि सारा हमारा जो है 9 से कट ही रहा है। 9 से कट रहा है भाई, 3 से विभाजता का नियम भी कट रहा है। अब क्या किया जाए, 3 चौ 12 3 मा 27 3 3 चौक 18 3 2 3 7 21 3 8 24 3 मा 27 कट रहा है। अब 13 से चेक करते हैं। 13 के विभाजता का नियम हमने क्या बताया था, याद कीजिए, भूल गए? इकाई अंक को 9 गुना करना है, इकाई अंक को 9 गुना करना है, फिर शेष से घटा देना है। चलिए अब ऑप्शन ए चेक करते हैं, 117। ये तो ऐसे ही 13 नमा 17 ऐसे ही कट रहा है। 13 का पहाड़ा आता है जी, 13 नमा 17 चलिए कट रहा है। ऑप्शन बी 702, इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 दूनी 18, 70 में से 8 जाएगा 2, 6 में से 1 जाएगा 5, 13 से 13 चौ 52, ये भी कट रहा है। ये भी कट रहा है, यानी कि हमारा जो है यहाँ पे ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए नहीं लाए, ठीक है। कंफ्यूज हो बच्चा होना चाहिए, यहाँ इसीलिए लाए कि हर जो है ऑप्शन आप लोग सोल्व कीजिए। आप लोग सोल्व करेंगे, जितना सोल्व करेंगे उतना कंसेप्ट जो है याद रहेगा, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे जीनियस होने नहीं आए, सीखने आए, सिखाने आए हैं, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल में ना बने तो कहिएगा, एग्जाम में, एग्जाम के लिए हम लाएंगे। संडे को जो है लाइव मॉक देंगे, ठीक है, टेक्स्ट बुक से। इस पे आप लोग को जो मेरे साथ जुड़ना है, ठीक है, मॉक देंगे, आपके सामने देंगे, सिर्फ मैथ का सॉल्व करेंगे, ठीक है। साइंस के नहीं करेंगे, सिर्फ मैथ का सॉल्व करेंगे, बीपीएससी 6 to 8 के लिए, ठीक है, 6 to 8 के लिए। अब जो है क्या कह रहा है, 9 13 दोनों से विभाजित होगी। चलिए ये तो हो गया, दोनों कट रहा है। अब सी को चेक करते हैं, ए 1 2 8 7 9 सतनमा 63, सतनमा 63, 63 घटाओ भाई, 8 में से 3 जाएगा 5, कितना, 8 में से 3 जाएगा 5, 6 5 11, 13 से नहीं कट रहा है, ये नहीं कटेगा, ठीक है। 9 से कट रहा है लेकिन 13 से नहीं कटेगा। अब ऑप्शन डी पे बारी है, 5 8 5। अब क्या करा है, 9 से 9 5 45, 45 घटा दो, 8 में से 5 जगह 3 13, ये भी 13 से कट रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन सिर्फ ये खत्म हुआ, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। इस तरह से हमने ऑप्शन सेट किया है ताकि जो है आप सोल्व करो। सोल्व बिना ये जो नहीं है कि क्वेश्चन देखें अरे आंसर ये हो रहा है, लोग तो करते हैं जल्दीबाजी में, ऑप्शन देखें इकाई अंक काटें, ये वाला दे दिया आंसर, बाकी तो आप छोड़ रहे हैं ना। इनमें से अधिक रहता है ना जी एग्जाम में, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से चेक किया है, ठीक है। इनमें से अधिक, इनमें से अधिक। अब यहाँ पे होता है समाप्त। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल जो विद्यार्थी नए हैं, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। या किसी को कोई भी कुछ पूछना हो हमारी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग मैसेज या फिर सवाल भेज सकते हैं इस पे, ठीक है। हम सोल्व करके आपको जो है भेज देंगे, ठीक है। इस पे ईमेल आईडी पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबा भी हो जाएगा, ठीक है। तो सबका खैर, राधे राधे।